बारी का कहर डलहौजी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिछी सफेद चादर, सैलानियों में दिखा उत्साह। ऊना में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। नई चेतना अभियान के तहत महिलाओं के अधिकारों पर हुआ कार्यक्रम। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, बोले कांग्रेस सरकार एंटी पीपल, फैसले जनता के खिलाफ। महंगाई, बिजली दरें और बीपीएल सूची में कटौती पर भाजपा ने उठाई आवाज। कुमारवी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस का भव्य आयोजन। कर्नल जसवंत सिंह चंदोल ने की युवाओं से राष्ट्र सेवा और पराक्रम की प्रेरणा लेने की अपील। सोलन में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। तापमान में आई भारी गिरावट, कड़े सड़कों और फिसलन हुई भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खबर है हिमाचल से, जहां आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है। बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी जारी है। पर्यटन नगरी डलहौजी और आसपास के क्षेत्रों जैसे लकड़ मंडी, डैन कुंड, खज्जियार और जोत में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बता दें बर्फबारी से पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है, साथ ही ठंड में भी जबरदस्त इजाफा भी हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है लगातार और तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। बर्फबारी की खबर सुनकर बता दें सैलानियों में उत्साह साफ देखा जा रहा है। पर्यटक डलहौजी में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग ठंड से बचाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। डलहौजी के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी हुई है। साथ ही इससे निपटने के लिए पुलिस दल कैंट, बस स्टैंड, गांधी चौक और आपको बता दें सुभाष चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रही है। वहीं प्रशासन ने यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की पूरी तैयारी कर रखी है। बर्फबारी से डलहौजी का मनमोहक दृश्य भी देखने को मिल रहा है। साथ ही हर तरफ सफेद चादर नजर आ रही है और पर्यटक इस नजारे का खूब आनंद ले रहे हैं। हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं और कल ही हम लोग रात में आके रुके थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे बर्फ़ मिल जाएगी, पर जैसे हम लोग यहाँ पर आए हमें एकदम सरप्राइज मिला और इतना ऑसम व्यू है, इतना ऑसम व्यू है। वेदर एकदम ऑसम है, बहुत बढ़िया स्नोफॉल है, बहुत अच्छा मौसम है। टूरिस्ट के लिए इसमें बहुत बढ़िया प्लेस है। डलहौजी आइए, घूमिए, मस्त एंजॉय करिए, बर्फ का आनंद लीजिए। लाइफ में फर्स्ट बार लाइव स्नोफॉल देखा तो अमेजिंग, मजेदार मजेदार। और हमारे साथ राशिद भाई है, टूरिस्ट गाइड, ये बहुत अच्छा घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रैकिंग करवा रहे हैं, हमें बहुत मजा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर ऊना से है। बता दें जहां महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम आपको बता दें नई चेतना अभियान के तहत गुरुवार को DRDA सभागार ऊना में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने की है। इस अवसर पर महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं सतपाल रायजादा ने यह साफ कहा कि बिना लैंगिक समानता के कोई भी समाज सशक्त और विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने सभी वर्गों से अपील भी की है कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित रहें। इसके लिए समाज में सक्रिय भूमिका निभाई जाए। साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी बताया कि नई चेतना अभियान NRLM के सहयोग से पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है और समानता, सम्मान और सुरक्षा पर आधारित समाज की दिशा में सकारात्मक संदेश देना भी है। महिलाओं ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिया है और अपने सवालों और सुझावों से चर्चा में योगदान भी दिया। इस अभियान के माध्यम से समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे द्वारा किया जो मैं भूल गया था। नई चेतना के नाम से जो अभी जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो
जो कि समलैंगिक है, जहाँ मान लो उनमें कोई और समस्या है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कई तरह की कोई अपने समस्याओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो पीछे रह गए हैं, उनको भी नई चेतना के तहत आगे लेकर आना, समाज में बराबरी का अधिकार देना, यही एक अच्छा समाज निर्माण। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है ऊना से। बता दें, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी तरह एंटी पीपल गवर्नमेंट बन गई है। सरकार के एक के बाद एक फैसले आम जनता के हितों के खिलाफ है। डॉक्टर बिंदल ने यह भी कहा कि 3.5 सालों में कांग्रेस सरकार ने महंगाई बढ़ाकर लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि रजिस्ट्रेशन फीस, डीजल पर वेट, HRTC बस किराया और डीपीओ से मिलने वाले राशन की कीमतें लगातार बढ़ा दी गई हैं। साथ ही बिजली दरों में भी भारी बढ़ोतरी का जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब सरकार ने BPL श्रेणी पर भी हमला किया है। नई नोटिफिकेशन के तहत बता दें, पंचायतों और ग्राम सभाओं को विश्वास में लिए बिना BPL सूची में भारी कटौती की गई है। इस प्रक्रिया के कारण करीब 90% लोग BPL श्रेणी से अपने आप बाहर हो गए। बीजेपी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जबकि मुख्यमंत्री का दावा है कि BPL समाप्त नहीं किया गया है। डॉक्टर बिंदल ने यह साफ कहा है कि सरकार के ये फैसले आम जनता के खिलाफ हैं और इन्हें तत्काल सुधारने की जरूरत है। साथियों, आज मैं आपके माध्यम से चंद बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान कांग्रेस की प्रदेश सरकार ये एंटी पीपल गवर्नमेंट, ये जन विरोधी कांग्रेस, जन विरोधी सरकार, जन विरोधी गवर्नमेंट, और इसका एक के बाद एक जितने फैसले लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे जन विरोधी फैसले हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें, बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बता दें, देशभक्ति का माहौल देखने को मिला है और वक्ताओं में युवाओं को नेताजी के संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लेने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में वशिष्ठ सेवा में मेडल से सम्मानित, आपको बता दें, कर्नल जसवंत सिंह चंदेल और विशेष अतिथि कर्नल जयदीप उपस्थित भी वहां पर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सजेंद्र गर्ग ने की है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत डोडा हादसे में शहीद जवानों और बीती शाम सड़क हादसे में शहीद हुए पूर्व सैनिक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के मौन से की गई। मुख्य अतिथि कर्नल जसवंत सिंह चंदेल ने यह साफ कहा कि नेताजी केवल नेता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रतीक थे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पराक्रम, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़े। कर्नल चंदेल ने यह भी बताया कि सच्चा पराक्रम कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की शक्ति से आता है और हिमाचल के युवा नेताजी के सपनों को साकार कर सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनता पार्टी घुमारवीं विधानसभा के द्वारा आज यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भराड़ी में मनाया गया, जिसमें हमारे कलोल से सेवानिवृत्त कर्नल विशिष्ट सेना मेडल प्राप्त जसवंत सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे थे और साथ में हमारे निहारी से रिटायर्ड कर्नल जयदीप जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ इस कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन मिला।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है सोलन से। बता दें जहां बीती रात से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है, इसकी वजह से जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां का नजारा भी, वहां के लोग भी। बता दें कि पूरा क्षेत्र कड़ाके की ठंड में आ गया है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज करी गई। लोगों को बर्फबारी और बारिश के बीच चलने में मुश्किलें लगातार हो रही हैं। कई सड़कें फिसलन भरी हो गई, जिससे वाहनों की आवाजाही भी धीमी पड़ गई है। बता दें घायल क्षेत्र में बारिश, माफ करिएगा, चाल क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं के कारण एक पेड़ गाड़ी पर गिर गया। सौभाग्य से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन वाहन को नुकसान पहुंचा है। कुछ समय के लिए यातायात बाधित जरूर रहा। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर लगातार बनाए रखा है, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी मौसम खराब बना रह सकता है। साथ ही सोलन जिले में लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यकता यात्रा से बचें और सभी सुरक्षा उपाय अपनाएं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है बिलासपुर से। बता दें जिले की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर धार पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। शुक्रवार दिन के समय ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। इस बर्फबारी से न केवल क्षेत्र की ठंड बढ़ गई है, बल्कि लोगों और पर्यटकों में भी उत्साह साफ देखा गया है। बर्फबारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग बहादुरपुर धार की ओर रवाना हुए हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फ के बीच फोटो और वीडियो बनाते भी नजर आए। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये मौसम किसी तोहफे से कम नहीं रहा। बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नजारा पर्यटकों को खूब आनंद दे रहा है। साथ ही लोगों ने इस प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद लिया। वहीं प्रशासन ने भी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा है। बता दें कि सीजन की ये पहली बर्फबारी आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना के संकेत दे रही है। देखिए आज बहुत टाइम बाद यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। बहादुरपुर जो बिलासपुर की एक हाइट पे चोटी है और आई थिंक कि भी यहाँ कोई 3 साल बाद ऐसी बर्फबारी हो रही है जो हैवी स्नोफॉल है यहाँ की, और बहुत ही आनंदित महसूस। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर यूपी से है। बता दें जहां हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में एक गंभीर घटना सामने आई है। युवती का वीडियो वायरल होने और धर्मांतरण के मामले पर विरोध करने वाले एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। बता दें कि घायल युवक शुभम द्विवेदी अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान 6-7 अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में शुभम घायल भी हुए हैं और हमलावर मौके से फरार भी हो गए। पीड़ित शुभम ने यह भी बताया कि हमलावरों ने एक पुराने मामले से संबंधित चुप रहने की धमकी दी थी। घायल को तुरंत मेडिकल सहायता प्रदान की गई है। साथ ही पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इस घटना ने सुमेरपुर कस्बे में सुरक्षा के सवाल अब सीधे खड़े कर दिए हैं। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात तो कर रही है और हमलावरों को जल्द पकड़ने का प्रयास भी कर रही है। वहीं पुलिस ने आपको बता दें लोगों से अपील भी की है कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें और आप सुरक्षित रहें। आगे ना चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में आज फायर सर्विस टीम की व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में किया गया है। साथ ही इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य था किसी भी संभावित आग या आपदा की स्थिति में तुरंत समन्वित कार्रवाई की जा सके।
आपको बता दें, इस दौरान आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची और अग्निशमन उपकरणों से आग पर काबू पाने का अभ्यास भी किया। साथ ही घायलों को सुरक्षित निकालने और प्राथमिक उपचार देने का भी अभ्यास किया गया है। बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में राहत कार्य की तैयारी की गई है। पूरा शहर ब्लैक आउट कर लाइट बंद की गई और तेज सायरन भी बजाए गए थे ताकि वास्तविक स्थिति का अनुभव लिया जा सके। इस मॉक ड्रिल से आपको बता दें, आपदा प्रबंधन में फायर सर्विस और पुलिस की तत्परता की जानकारी भी मिली है। साथ ही जिला अधिकारी ने यह भी कहा है कि इस तरह के अभ्यास से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और टीम आपातकालीन स्थिति में तेजी से काम कर सकती है। हमें आपदा के क्षणों में किस तरह से रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल धैर्य रखें। जो भी एसओपी बनाई गई है शासन के द्वारा उसको फॉलो अप करना है। ये सिखाने के लिए हम लोग ने पूरा एक्सरसाइज किया। इसी क्रम में यहाँ पे हमने जो माहौल है ये क्रिएट किया कि एक वार यदि होता है तो किस तरह से हम लोग को आम जनमानस को उसमें रिएक्ट करना है। और इसी क्रम में पूरी रूपरेखा हम लोग ने तैयार की, पूरी एक्सरसाइज सक्सेसफुली यहाँ पे ऑर्गेनाइज की और आम जनता के समक्ष रखी। मुझे आशा है कि इन सारी एक्सरसाइज से जो हमारे आम जनमानस हैं, जनपद के जितने भी लोग हैं, वो ये सीख पाएंगे कि किस तरह से हमें आपदा के समय रिएक्ट करना है। बुलेटिन में अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें, खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां जांजगीर चांपा में कलेक्टर के निर्देश पर बलौदा विकासखंड के कुदरी गांव स्थित श्री हरि राइस मिल में खाद्य विभाग ने बड़ा छापा मारा है। जांच के दौरान 545 बोरा यानी 218 क्विंटल धान की कमी पाई गई। साथ ही रिकॉर्ड संधारण में भी अनियमितता सामने आई है। बता दें कि प्रशासन ने कुल 54,755 बोरा यानी 21,902 क्विंटल धान जब्त कर लिया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि ये कार्रवाई अवैध धान भंडारण और जनता के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए की गई है। साथ ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी अवैध धान भंडारण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से ये अपील भी की गई है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। खाद्य विभाग और प्रशासन इस मामले में पूरी तरह सतर्क है ताकि अनियमितता और अवैध भंडारण पर लगाम लगाई जा सके। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है, आपको बता दें, शक्ति जिले से, जहां आज से गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का शक्ति रेलवे स्टेशन में ठहराव शुरू हो गया है। ये आपको बता दें, ये पल नगरवासियों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। जांजगीर चांपा लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े के निवेदन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन को शक्ति स्टेशन पर रोकने की अब मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र के यात्रियों को अब लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। ये सूचना भी सामने आ रही है। आज सुबह ट्रेन का आगमन हुआ है और स्टेशन पर जनप्रतिनिधि, नागरिक और स्थानीय लोग भी वहां पर उपस्थित रहे। रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के डीआरएम और आपको बता दें स्टाफ ने भी इस अवसर पर व्यवस्था संभाली है। साथ ही सांसद कमलेश जांगड़े का स्वागत नागरिकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं और अभिवादन के साथ किया है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए ये भी कहा कि इससे उनका समय बचेगा और यात्रा भी उनकी और आगे आसान होगी। तो वहीं रेलवे अधिकारियों ने यह भी बताया कि गोंडवाना एक्सप्रेस अब नियमित रूप से शक्ति स्टेशन पर रुककर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करेगी। वैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से इस कदम से यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। नगरवासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे उनका समय भी बचेगा और उनकी यात्रा और आगे सुदृढ़ और आसान भी होगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है धमतरी से। बता दें, जहां आईजी रायपुर रेंज के सामने आज कुल 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। साथ ही आत्मसमर्पण करने वालों में 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली भी शामिल हैं। साथ ही
आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने अपने साथ जो मौजूद राइफल थी, कई मैगजीन और बड़ी संख्या में गोलियां जितनी भी थी वो भी वहां पर नक्सलियों ने जमा करवाई हैं। साथ ही नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने और नया जीवन शुरू करने की इच्छा भी जताई है, जिससे खुश होकर प्रशासन ने उनकी सराहना भी की और ये भी कहा कि उनका ये कदम आगे याद भी रखा जाएगा। इसी के साथ रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। खबर बिहार से आ रही है, जहां बता दें समस्तीपुर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हसनपुर प्रखंड के ग्राम जगन्नाथपुर में आपको बता दें विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना धूमधाम से की गई। इस मौके पर विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटरों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। साथ ही छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर पूजा अर्चना की और मां से ज्ञान की प्राप्ति की कामना भी की है। इस अवसर पर आपको बता दें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भव्य आयोजन हुआ, जहां लोगों ने पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना की है और प्रसाद वितरण भी किया है। वहीं छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां भी मनाई। साथ ही इस अवसर पर ग्राम आपको बता दें जगन्नाथपुर के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, सचिव रोहित कुमार, कोषाध्यक्ष अजय कुमार, राजेश कुमार और सभी ग्रामीण वासी वहां पर मौजूद रहे हैं। उन्होंने इस त्योहार को धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया भी है। लोगों ने यह भी कहा है कि बसंत पंचमी का ये त्योहार ज्ञान और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार दावा भी करते हैं कि राज्य में शराब की एक बूंद भी मिलना नामुमकिन है, लेकिन औरंगाबाद से आई एक तस्वीर ने इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। बता दें सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी तंत्र का ही एक हिस्सा शराब के नशे में झूमता नजर आ रहा है। ये शख्स आपको बता दें कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि बारूण प्रखंड कार्यालय का सरकारी कर्मी पंकज कुमार है। बताया यह भी जा रहा है कि पंकज अक्सर बीडीओ साहब की सरकारी गाड़ी चलाता था। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे यह ड्राइवर नशे में पूरी तरह धुत है और शरेआम गाली गलोच भी कर रहा है। स्थानीय लोग जब उसे समझाने की कोशिश करते नजर आए तो वह और उग्र हो जाता है और उन पर ही गुस्सा करने लगता है। साथ ही आपको बता दें काफी मशक्कत के बाद उसे गाड़ी में बैठाया गया। अब सवाल यह है कि अगर कोई आम नागरिक शराब के साथ पकड़ा जाता है तो उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, लेकिन क्या प्रशासन के इस चहेते ड्राइवर पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी? इस मामले में बारूण बीडीओ नीरज कुमार का यह भी कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। पर बड़ा सवाल वही, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो शराबबंदी कानून का पालन कैसे होगा? चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बगहा से है। बता दें जहां पुलिस की जाबाजी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नौरंगिया थाना पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए बता दें 3 नाबालिग लड़कियों को तस्करी के चंगुल से छुड़ाया है। साथ ही बता दें बगहा एसपी रामानंद कुमार कौशल को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग मासूम बच्चियों को बहला फुसला कर जिले से बाहर ले जाने की फिराक में थे। सूचना मिलते ही पुलिस और एक स्थानीय संगठन ने जाल बिछाया और 2 शातिर तस्करों को धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में बता दें पश्चिम बंगाल की 43 वर्षीय नियोति देवी और 19 वर्षीय नागेश भुइया शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में बचाई गई बच्चियों की उम्र महज 4 से 12 साल के बीच है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि ये तस्कर इन मासूमों को नौरंगिया से पश्चिम बंगाल ले जाने की फिराक में थे। इस पूरे ऑपरेशन में एसपी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता बता दें लक्ष्मी खत्री का भी विशेष योगदान रहा है। इस सफलता के बाद एसपी रामानंद कौशल ने अभिभावकों से एक भावुक अपील भी की है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह के प्रलोभन, लालच या धार्मिक अंधविश्वास के चलते आप अपने बच्चों को अनजान हाथों में ना सौंपें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बगहा पुलिस सीमावर्ती इलाकों समेत पूरे जिले में 24 घंटे जनता की सुरक्षा के लिए तैनात है। साथ ही पुलिस की इस मुस्तैदी ने एक बार फिर खाकी पर जनता का विश्वास मजबूत किया है।
बता दें पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। साथ ही बगहा में मानव तस्करी का ये बड़ा रैकेट अब ध्वस्त हुआ है। प्रशासन ने यही अपील की है जनता से, अभिभावकों से कि अपने बच्चों को ऐसे ही किसी गैर से कि आप किसी भी प्रलोभन के चलते उनके हाथों ना सौंपें। और जिसमें 3 नाबालिग बच्ची को हमने रेस्क्यू किया है और बंगाल की एक महिला और एक उसके पुत्र के द्वारा इन लोग को बहला फुसला करके बंगाल ले जाया जा रहा था। और हमारी टीम को यह जैसे ही पता चला तो हमने SIT का गठन किया, एक टीम बनाई और उसके बाद अविलंब जो है बच्चे को पूछताछ के लिए हम लोग लिए और उसके परिवार वालों से पूछताछ किए तो एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है जहानाबाद से। बता दें जहां जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जिले को एक बेहद बहुत बड़ी सौगात मिली है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन किया। बता दें ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इस अत्याधुनिक अस्पताल के शुरू होने से अब जहानाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मगध प्रमंडल के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर दौड़ना नहीं पड़ेगा। साथ ही बता दें इस खास मौके पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान समेत कई दिग्गज नेता भी वहां पर मौजूद रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस दौरान एक बड़ी घोषणा करते हुए ये भी कहा है कि सरकार इस अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने में पूरा सहयोग करेगी, जिससे गरीब मरीजों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी मिल सकेगा। हैरानी की बात नहीं है कि उद्घाटन के पहले ही दिन यहाँ लोग फ्री में मेडिकल कैंप में, आपको बता दें 500 से ज्यादा मरीज दिखाई दिए हैं। ये मेडिकल कॉलेज ना सिर्फ मरीजों को नई जिंदगी देगा बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई के दरवाजे भी आगे खोलेगा। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कदम जहानाबाद की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। हुई है बिहार की। और देखिए उन्होंने इस छोटी सी चीज़ को नोटिस किया कि MSc नर्सिंग कॉलेज अभी जहानाबाद में नहीं है। बाकी सब तरह के कोर्सेज हैं। जब हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए भी जब जा रहे हैं तो ये बहुत उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि एक ये चीज़ मिसिंग है और उन्होंने कहा है कि आप लोग इसको करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग आने वाले समय में सर का जो चाह है, जो चाह रहे हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। मतलब जहानाबाद को एक और नई खुशी जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ओम नारायण हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मैं आपको यहाँ पे मिलूंगा और मैं जहानाबाद वासियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ और हमारी ये इच्छा है कि हम आपका भरोसा जीतेंगे। संपूर्ण बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है और मैं सदैव कहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मतलब सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानें जब मिलकर काम करती हैं तो आम जनों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिलता है। आज लगातार जहां बिहार में एक तरफ मेडिकल कॉलेजेस नए खुल रहे हैं और आज 24 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, वहीं लगातार अस्पतालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। आज कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। देखिए हमारे लिए ऐतिहासिक दिन नहीं है क्योंकि हमारा जो जीवन का घटनाक्रम है या वगैरह वगैरह है तो हर एक चीज का रिप्रेशन में बार बार ऐतिहासिक दिन आ रहा है भगवान की कृपा से। पहले यहाँ से जो जर्नी रहा है उसमें, लेकिन हाँ यहाँ पे इस जिले के लिए आज हम लोग जिस अस्पताल चालू कर दिए हैं, आज उसका अवलोकन करने माननीय लोग आए हैं। यहाँ अस्पताल पूरी तरह चालू हो गया सारी सुविधाओं के साथ। मुख्य खासियत है कि हमारे द्वारा संचालित हो रहा है। हर एक आदमी लाइफ में अभी का युग है, अर्थ युग चल रहा है, उसमें
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है समस्तीपुर से, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के अवसर पर उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है। इस मौके पर आपको बता दें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा तथा जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी वहां पर मौजूद रहे और सभी ने जननायक के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन भी किया है। बता दें मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। साथ ही कार्यक्रम स्थल सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। वहीं यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क भी नजर आया है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विधिवत विमोचन भी किया है। इस अवसर पर आपको बता दें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किए गए अतुलनीय योगदान को याद करते हुए ये भी कहा कि उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान जननायक अमर रहे के नारों से वातावरण गूंजता रहा और माहौल श्रद्धा व सम्मान से सरोबार नजर आया है। देखिए खास रिपोर्ट। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।